submitted to creditor, submitted to ROC, and submitted to official liquidator. Now, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। एंड यस वेलकम टू CS प्रोफेशनल्स। एंड CS प्रोफेशनल्स में आने के बाद बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि EDP करनी है, EDP करनी है, ट्रेनिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, बहुत चीज़ें हो जाती है। प्रोफेशनल में आके एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ट्रेनिंग, EDP, इन सब के चक्कर में स्टडीज़ को कहीं साइड लाइन नहीं कर देना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ब्लंडर हो जाएगा प्रोफेशनल में, ये बात तय है। क्योंकि आपको 9 मंथ्स मिलते हैं टोटल प्रिपेयर करके अपने एग्जाम के लिए अपीयर करने में। एंड ऑब्वियसली इस 9 मंथ में आप एक या दो ग्रुप दोनों तो तैयार, कुछ तो तैयार करके दोगे ही दोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमारे साथ साथ में स्टडीज़ भी चल रही है, राइट। तो अब मेरे को बहुत डाउट आ रहे थे कि EDP, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। पहले मैंने सोचा था दोनों की एक ही वीडियो बनाऊंगी, बट क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है तो वो मैं एक अलग वीडियो में ही बनाऊंगी। इस वीडियो में बात करेंगे हम EDP के बारे में। सबसे पहली चीज़, EDP के लिए हमें रजिस्टर कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे पता चलेगा किस डेट से EDP स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, एवरीथिंग। देखो, EDP होती है आपकी दो टाइप की, एक ऑनलाइन और एक क्लासरूम EDP। करनी हमें दोनों EDP होती है, एक का कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों EDPs हमको करनी है। आपको मेरे टाइम पे क्या था, हम पहले कोई सी भी EDP कर सकते थे, बट जितना मुझे पता है कि अब जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत आती थी, उसके अंडर आप लोगों को पहले ऑनलाइन EDP करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोग क्लासरूम EDP के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक बार पता करना पड़ेगा ICSI की वेबसाइट से या कस्टमर केयर की कॉल करके, ये आपको एक बार कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपकी जो ऑनलाइन EDP होती है वो 15 डेज की होती है, जिसमें आपको एवरीडे बेसिस पे एक सेशन होता है 2-2.5 घंटे का, वो देखना होता है और वो पूरा कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट डे जाते हो, तो 15 दिन ऐसे चलानी होती है, वो कंप्लीट हो जाती है और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2000 रुपीज़ लगते हैं। वही आपकी ऑफलाइन EDP होती है, वो भी 15 डेज़ की होती है, बट क्योंकि संडे वनडे मिला ले तो 20 डेज़ कहीं ना कहीं चले जाते हैं उसमें। एंड छुट्टी वुट्टी कोई आ जाए बीच में, 20 डेज़ के आसपास हो जाती है। और उसके अंदर आप लोगों का प्राइस डिफर करता है चैप्टर ऑफिस के अकॉर्डिंग, 5000, 6000, 7000, इट डिपेंड्स चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में आप लोगों को नोएडा करनी है, गुड़गांव करनी है, NIRC करनी है, SIRC करनी है, कौन से में करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब EDP में रजिस्टर करें कैसे, आप लोगों का एक पोर्टल होता है ICSI स्टिमुलेट पोर्टल। आप लोग जाएंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और आपको पासवर्ड सेट करना है, इससे आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो आप लोग जैसे ICSI स्टिमुलेट पोर्टल के लिए अपनी लॉगिन ID वगैरह का हो जाएगा, जैसे आप उस पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते के साथ आपको अपनी पूरी CS की एक हिस्ट्री दिख जाएगी। आपने ये अटेम्प्ट में क्लियर करा है, ये आपका नाम, रजिस्ट्रेशन कब तक आपका वैलिड है, एवरीथिंग। वहाँ आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा अप्लाई फॉर EDP। आप लोगों को अप्लाई फॉर क्लासरूम EDP भी आ रहा होगा, ऑनलाइन EDP भी आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई करोगे जाके। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन तो आपकी कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी, बट जबकि ऑफलाइन EDP है उसकी डेट डिफर करती है कि किसी चैप्टर ऑफिस में 2 तारीख से शुरू है, किसी में 10 तारीख से शुरू है, किसी में कल से शुरू है, किसी में 15 से शुरू है, तो वो डेट वाइज आपको दिखाएगा कि इस डेट से हमारी EDP स्टार्ट हो रही है और उसी डेट में से ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो EDP। उसके पहले या बाद में आप लोग EDP ज्वाइन नहीं कर सकते, उसी टाइमलाइन में आपको करनी पड़ती है। अब ये जो आपकी 15 डेज़ की EDP, आप लोग सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करके ओके कर दोगे, चैप्टर ऑफिस सेलेक्ट कर लोगे अपना। मैंने नोएडा चैप्टर ऑफिस से किया था, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आप लोग जैसे ही मतलब कर दोगे तो आप पेमेंट कर दोगे, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आप लोगों को इस डेट से मतलब आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म, मतलब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी EDP वाली, ठीक है। अब अगर हम उसके अलावा बात करें तो EDP 15 दिन की होती है, जिसके अंदर आप लोग जाते हो। 15 दिन के अंदर आप टोटल 30 डिफरेंट फैकल्टीज से मिलते हो, जो कि अपने अपने डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं।
और आपसे इंटरैक्ट करता है, आपको बताते हैं कि कल को प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना कैसे है। हर चीज़ के लिए आपको ग्रूम अप करते हैं वो लोग आके, और अच्छे सेशंस होते हैं। एंड या जो फन फैक्टर होता है जो कि हमने अपनी ईडीपी में किया था, वो आपको डेफिनेटली खुद ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए काफ़ी आपको अपने जो फैकल्टी है उसका नेचर देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फन फैक्ट क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। जैसे कि अगर आपको देखना है तो मैं क्लिप दिखाती हूँ एक, पहले आप वो देखो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एंड आई होप अच्छा भी लग रहा होगा कि अब हम ईडीपी करेंगे, हम भी ये सारे फन वाली चीज़ें करेंगे। उसके साथ हम एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ईडीपी के दौरान हम नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं, एक नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं। हमें पता चलता है कि कैसे नेटवर्किंग बिल्ड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएस की फील्ड में कि हम लोग नेटवर्किंग करें। जितने ज़्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे मिलेंगे उतना ही बेटर होगा। जब आपकी ये ईडीपी चल रही होती है, इसके अंदर आपको फूड इंक्लूड, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, लंच इंक्लूडेड होता है, इवनिंग की टी इंक्लूडेड होती है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है इसमें आपकी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो आपका 15th डे लास्ट डे ऑफ ईडीपी होता है, उसके अंदर आप लोगों को टास्क मतलब आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है और आप लोगों को प्रॉपर टीम्स में बांटा जाता है और आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो अपना कोई भी टॉपिक। लाइक माइन वॉज फास्ट ट्रैक मर्जर्स, तो आप लोग अपने उस टॉपिक को करते हो एंड जैसे ही वो आपका कंप्लीट मतलब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, पूरा जज आपको किया जाता है एंड एट लास्ट एक टीम डिक्लेयर की जाती है जो कि होती है बेस्ट टीम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईडीपी। लाइक 15th ईडीपी, 16th ईडीपी, जितनी भी है। सो माई वॉज 15th ईडीपी, तो मेरी टीम अलॉन्ग विद मी हम लोग थे द बेस्ट टीम, मतलब 15th ईडीपी बैच के विनर थे हम लोग, और हमें एक ट्रॉफी भी मिली थी। ट्रॉफी जो होती है वो टीम लीडर को मिलती है, बाकियों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। सो आई वॉज द टीम लीडर जिसने पूरी मैनेजमेंट की थी, सो वी गॉट द ट्रॉफी एज वेल। सो उसके अलावा बेस्ट प्रेजेंटर्स के भी अवार्ड होते हैं सेपरेटली अलग अलग टीम्स में से कि किसको प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा था या एवरीथिंग। बट ये हर चैप्टर ऑफिस में नहीं होता, इट डिफर्स, अलग अलग चैप्टर ऑफिस के हिसाब से चलता है। और बाकी जो 15 दिन की ईडीपी होती है बहुत फन पार्ट होती है, बट चूँकि आपकी 15 दिन की ऑनलाइन होगी तो 15 दिन की ऑफलाइन होगी, तो टोटल 30 डेज 1 मंथ की ईडीपी आपकी बन जाती है। तो इसके दौरान अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल मिस मत करना, स्टडीज़ को बैलेंस रखना, क्योंकि अगर ये 1 महीना गया तो स्टडीज़ एकदम से चले जाएंगी हाथ से, लेक्चर्स बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ईडीपी ऐसी होती है, प्रॉपर आप लोग जाते हो, इंटरैक्ट करते हो। यहीं से मैंने लिंक्डइन, नेटवर्किंग सब सीखा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो आपके मेन डाउट्स होते हैं, फर्म से करें, कंपनी से करें, लिस्टेड से करें, बहुत सारी फैकल्टीज आते हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस आप लोगों को देंगे कि यहाँ से ज्वाइन करो, यहाँ से करना ट्रेनिंग, यहाँ से करना ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग के प्रैक्टिकली डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट एक एरिया है उसका। तो ट्रेनिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट ही लेकर आऊँगी कि ट्रेनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, क्या सिनेरियो रहता है, क्या पढ़ के जाना है इंटरव्यूज़ के लिए, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, सारी की सारी वो ट्रेनिंग वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो आई होप आपको ईडीपी वाली वीडियो काफ़ी क्लियर हुई होगी कि ये 15 दिन के लिए आप अपने आप को आईसीएसआई के पास छोड़ देते हो, जो आपका पूरा ख्याल रखते हैं, खाना पीना, आपकी सारी नेटवर्किंग, गेम्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आप लोगों की इसमें जो रहती है वहीं पे रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई एम होपिंग आप लोग अपनी ईडीपी को अच्छे से एंजॉय करो।